हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी चैनल, जहाँ पर हम हर रोज़ करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होते हैं वो भी हम उसके साथ साथ करते चलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो हर रोज़ देख रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया पे किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में ये शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की मौका दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज हम 11 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रैवल डे is observed every year on 7th अगस्त, 8th अगस्त, 9th अगस्त, 10th अगस्त। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे कौन से दिन मनाया जाता है? 7th अगस्त को, 8th अगस्त को, 9th अगस्त को, 10th अगस्त को। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9th अगस्त। तो 9th अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। तो ये डेट ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड गंदगी मुक्त भारत कैंपेन फॉर स्वच्छता भारत मिशन। तो स्वच्छता भारत मिशन के अंडर में गंदगी मुक्त भारत कैंपेन की लॉन्च की है किसने? स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी, अमित शाह। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत इस कैंपेन का लॉन्च किया है, जो 1 वीक तक चलेगा और ये इंडिपेंडेंस डे तक ये कैंपेन रनिंग होगा। तो याद रखना है, गंदगी मुक्त भारत लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। Which state has become the first state to have tsunami ready village in the country? तो कौन सी स्टेट की विलेज को सुनामी रेडी विलेज बताया गया है हमारे देश में? ओडिशा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओडिशा। तो ओडिशा की विलेज, 2 विलेज को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है सुनामी रेडी विलेज, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपेयर्डनेस है ओवरऑल क्लाइमेट डिज़ास्टर के लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। तो ओडिशा की 2 विलेज है जो कोस्टल विलेज है, समुद्र के किनारे हैं, उस 2 विलेज को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है सुनामी रेडी विलेज, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट डिज़ास्टर अगर आएगी, सुनामी अगर आएगी तो उसके लिए वो प्रिपेयर है। ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक जी, गवर्नर गणेशी लाल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10। और ओडिशा के बारे में जानते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से इम्पॉर्टेंट है, वो है हीराकुद डैम, जो ओडिशा की महानदी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और हीराकुद डैम जो हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट डैम है। और रथ यात्रा और बाली यात्रा, ये ओडिशा के 2 फेस्टिवल है जो फेमस है। और मयूरभंज नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क ओडिशा से इम्पॉर्टेंट है, जो ओडिशा की स्टेट एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नंदी यालिया पास्ट अवे, ही वॉज IAS ऑफिसर, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, पेंटर। तो नंदी यालिया जिनका देहांत हो गया हाल ही में, ये कौन थे? IAS ऑफिसर थे, पॉलिटिशियन थे, डायरेक्टर थे, पेंटर थे। आंसर होगा पॉलिटिशियन। तो नंदी यालिया जी एक पॉलिटिशियन थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एम्स टू मेक 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कैपिटल सिटी बाय द ईयर 2022, 2023, 2024, 2025। तो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो अभी लॉन्च किया गया है, तो वहाँ पे बताया गया है 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। जो भी व्हीकल होगा उसमें 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जो दिल्ली कैपिटल सिटी में चलाया जाएगा। तो ये कौन से साल तक कंप्लीट हो जाएगा ये मिशन? तो ये आपको बताना है। तो आंसर होगा 2024। तो 2024 तक दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के द्वारा 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC। तो UPSC जो एग्ज़ाम होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन के पद में किसे अपॉइंट किया गया है? दिनेश यादव, नवीन आर्य, समीर रॉय, प्रदीप कुमार जोशी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी जी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया है। डैश हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी ओवर एन ऑयल स्पिल फ्रॉम ए क्राउडेड शिप।
सॉरी ये ग्रोडेड नहीं ग्राउंडेड होगा। तो कौन सी कंट्री ने अभी डिक्लेयर किया इमरजेंसी इनके ऑयल स्पिल हो जाने के लिए ग्राउंड शिप के। तो शिप से जो ऑयल स्पिल हो गया है समुद्र में फैल गया है, तो इसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है एक कंट्री के द्वारा। तो वो कौन होगा? मॉरिशस, सऊदी अरब, जापान, न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है, आंसर होगा मॉरिशस। तो मॉरिशस ने हाल ही में डिक्लेयर किया है इमरजेंसी ओवर एन ऑयल स्पिल फ्रॉम ए ग्राउंडेड शिप। तो हाल ही में कुछ दिन पहले रशिया में भी ऐसा हुआ था, ऑयल स्पिल हो गया था शिप से, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। रशिया में जो एकदम आर्कटिक जो ओशन है, आर्कटिक ओशन में ये ऑयल स्पिल हुआ था, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और अभी कहाँ पर हुआ? मॉरिशस में। मॉरिशस के बारे में जानते हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ, करेंसी है मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड एनविस्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट। तो एनविस्टैट्स 2020 रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है हाल ही में? कौन सी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नीति आयोग। तो आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एनविस्टैट्स इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी की है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो एनविस्टैट्स रिपोर्ट दी है, ये किसके लिए है? ये हीट वेव जो है होते हैं हमारे देश में, उसके रिपोर्ट दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हीट वेव 2019 से इंक्रीज़ होकर 80% हो गया है इस साल में। तो यही रिपोर्ट दिया गया है। और हाईएस्ट हीट रिकॉर्ड जो हीट वेव की रिकॉर्ड है वो राजस्थान में है। पहले नंबर पे राजस्थान है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। तो हाईएस्ट हीट वेव कहाँ पर हुआ है इस साल? राजस्थान में। और हीट वेव क्या है? हीट वेव जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाते हैं, एबनॉर्मली जो बढ़ जाते हैं टेम्परेचर, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। मिनिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहते हैं ये हीट वेव जब होते हैं। और ये समर सीज़न में देखने को मिलता है हमारे देश की जो नॉर्थ वेस्ट साइड है और साउथ सेंट्रल साइड है, इन दोनों जगह में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस और हिल एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो ये दोनों पैरामीटर को हीट वेव की दायरे में कहा जाता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन एरिया में और 30 डिग्री सेल्सियस हिल एरिया में। और हीट वेव जो होता है वो अप्रॉक्स मार्च से जून के बीच में ही होता है और कभी कभी जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं। हीट वेव की वजह से जो ह्यूमन में देखा जाता है जो प्रॉब्लम होता है वो सनस्ट्रोक होता है, वीकनेस देखा जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं हीट वेव की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो MD और CEO, न्यू MD और CEO बनाया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस की। तो किसे अपॉइंट किया गया है? हरदयाल प्रसाद, रमेश जिंदल, अनुपम शेठ, विनय अवस्थी। तो आपको बताना है MD और CEO बनाया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस की, किसे बनाया गया है? आंसर होगा हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद जी को न्यू MD और CEO चुना गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस की। तो आज की क्वेश्चन यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हर रोज़ वीडियो की और आप करंट अफेयर्स की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए यही तक रखते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।